भारत ने बना ली एक ऐसी चीज जो पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। हाल ही में भारत ने पेश किया एक दूसरा न्यूक्लियर सबमरीन, लेकिन दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान भी अपनी सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी में लगा हुआ है, जिसके लिए उसने हमारे दुश्मन देश चीन से 8 युवान क्लास की सबमरीन खरीदने का ऑर्डर दे दिया है। उसमें भी चीन की ये पनडुब्बियां AIP सिस्टम से लैस है, यानी कि ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां लंबे समय तक पानी में रह सकती है, क्योंकि बिना AIP सिस्टम की पनडुब्बियां लंबे समय तक पानी में नहीं रह सकती है। फिलहाल में पाकिस्तान के पास 5 पनडुब्बियां जो AIP सिस्टम पर काम नहीं करती है, और हमारे भारत के पास ऐसी 18 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं जो AIP सिस्टम पर काम नहीं करती हैं। इन सबमरीन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि ये लंबे समय तक पानी में नहीं रह सकती है, क्योंकि इनको अपने इंजन को चलाने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होता है उसको लेने के लिए इनको ऊपर आना होता है, जिससे कि इन सबमरीन को कोई भी देख लेता है, और यहाँ सबमरीन का मेन मकसद खत्म हो जाता है, क्योंकि सबमरीन को इसीलिए बनाया जाता है ताकि किसी कोई देख न पाए। इसीलिए इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जन्म होता है न्यूक्लियर सबमरीन का, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन को बार बार ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं होती है, जिसके लिए उसे ऊपर आने की भी जरूरत नहीं होती है। इसलिए न्यूक्लियर सबमरीन लंबे समय तक पानी में रह सकती है और अपनी गोपनीयता बनाए रख सकती है। न्यूक्लियर सबमरीन तभी ऊपर आती है जब उसमें रखे सैनिकों का खाना खत्म हो जाए या ईंधन खत्म हो जाए, और ऐसी सबमरीन पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। लेकिन भारत ने दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन बना ली है, जिसका नाम अरिहंत न्यूक्लियर सबमरीन है, और ये अरिहंत क्लास की सबमरीन है, जिसे S3 के नाम से भी जाना जाता है। और भारत की पहली न्यूक्लियर सबमरीन 2009 में लॉन्च की गई थी, और इसे 2016 में सर्विस में लाया गया था, जिसका नाम अरिहंत न्यूक्लियर सबमरीन है, और इसे S2 के नाम से भी जाना जाता है। और भारत की ये 2 सबमरीन एक बार पानी में डुबकी लगाकर कहीं भी चली जाए किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये दोनों सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन हैं। आइए देखते हैं INS अरिहंत को कितना घातक बनाया गया है। INS अरिहंत की लंबाई 130 मीटर है, और ये 6000 टन पानी डिस्प्लेसमेंट करता है, और ये 900 से 1400 मीटर की गहराई तक जा सकता है। और इस INS अरिहंत में बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का मतलब होता है कि मिसाइल पहले ऊपर जाएगी, फिर वहाँ से वो अपने टारगेट पर सीधे हिट करेगी। मतलब बैलिस्टिक मिसाइल को हम किसी भी डायरेक्शन में मार सकते हैं, और इसकी रेंज 700 किलोमीटर तक है, यानी इसमें लगी मिसाइल अपने दुश्मन को 700 किलोमीटर तक मार सकती है। इसमें 24 K-15 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम लगे हुए हैं, और मध्यम दूरी के लिए K-4 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम लगाए गए हैं। कुल मिलाकर इस समय हमारा भारत डिफेंस और अटैक के मामले में सभी देशों को टक्कर दे रहा है। और इस समय हमारे भारत के पास कुल मिलाकर 18 सबमरीन है, जिसमें से 2 न्यूक्लियर सबमरीन है। यदि हम देखें कि सबसे ज्यादा सबमरीन किस देश के पास है, तो तीसरा सबसे बड़ा नाम चाइना का आता है, जिसके पास 61 पनडुब्बियां हैं, जो हिंद महासागर में आए दिन देखी जाती है। चीन की इस गतिविधियों और चीन की बढ़ती हुई सबमरीन को देखते हुए भारत की नौसेना अपनी सबमरीन शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए आने वाले वर्षों में भारत कई नई पनडुब्बियां बनाने और आधुनिक तकनीकी अपनाने की योजना पर काम कर रहा है। और भारत की नई साइलेंट किलर पनडुब्बियों के बनने के बाद कुछ देश का कहना है कि भारत को इसका सही से इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरा सवाल है कि क्या भारत को इसका इस्तेमाल करना नहीं आता, या तुम सब डरे हुए हो कि भारत अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है और एक से बढ़ के एक सबमरीन और हथियार बना रहा है। और कुछ देश ये सोच रहे होंगे कि ये सीधे भारत से डूबकर हमारे देश के किनारे अगर कुछ एयर स्ट्राइक की तरह न करते हैं। कुछ लोग समझ गए होंगे कि मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। वैसे आपको क्या लगता है कि इस सबमरीन का कैसे यूज करना चाहिए? और जाने से पहले कमेंट में जय हिंद जय भारत लिख कर जाइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।